अगर तुम टायर्ड फील करते हो, तुम्हें जिम जाके भी रिजल्ट नहीं मिलते, तो थिंकिंग है, बड़ी ज़्यादा इमोशनल हो, कुछ थोड़ा देख लो सेंसिटिव सा, तो रोने लग पड़ते हो, इमोशंस में आ जाते हो और मैन लाइक कुछ बचा ही नहीं है। जैसे कोई मर्द होता है ना, वो मुश्किल से मुश्किल कंडीशन को देख के मे बी इमोशनल हो जाए, लेकिन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो वैसे तुम नहीं रहे हो, तो आखिर इसका रीज़न क्या है? जिम जाके भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों एनर्जी लो फील हो रही है? क्यों थके थके महसूस करते हो तुम? क्यों इतनी ज़्यादा टायर्डनेस है? क्यों एनर्जी लेवल्स इतने लो हैं? तुम्हारे पापा के टाइम क्या ऐसा होता था जब वो 24-25 साल के थे या 17-18 साल के थे? तब क्या वो इतने ज़्यादा लेजी थे? तब क्या उनमें इतनी ज़्यादा लो एनर्जी थी? नहीं, क्योंकि एक बड़ी रिसर्च में भी पाया गया है कि इंडिया में जो टेस्टोस्टेरोन है वो पुराने टाइम के हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। मतलब ये मान लो, अगर तुम 25 साल के लौंडे हो और 25 साल में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 20 से 30% कम हो गया है कंपैरेटिवली तुम्हारे फादर के टाइम से। तो आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन कैसे तुम्हारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, तुम्हारे मूड्स को इम्पैक्ट करता है और तुम्हारी मोटिवेशन को भी इम्पैक्ट करता है। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हारे लुक्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि लो टेस्टोस्टेरोन के क्या नुकसान हैं और टेस्टोस्टेरोन अगर हाई हो तो क्या फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा मेल हार्मोन है जो तुम्हें तुम्हारी प्यूबर्टी के टाइम, एक पर्सन को उसकी प्यूबर्टी के टाइम एक चाइल्ड से मैन बनाता है। क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन हाई होता है प्यूबर्टी के टाइम, तो तुम्हारी बोन्स की ग्रोथ होती है, तुम्हारे मसल्स की ग्रोथ होती है, तुम्हारे मसल्स को ये सेट करता है, तुम्हारे मसल मास को। तुम्हारी बियर्ड आती है उस टाइम, प्यूबर्टी जब तुम हिट करते हो। टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो बियर्ड अच्छे से आएगी। अगर टेस्टोस्टेरोन लो रहा उस टाइम तो बियर्ड नहीं आएगी। इवन कि तुम्हारी हाइट ग्रो होने में भी इसका रोल होता है। टेस्टोस्टेरोन हाई होना चाहिए। तुम्हारे बोन्स, तुम्हारा जो फेस का बोन स्ट्रक्चर है, अगर प्यूबर्टी के टाइम टेस्टोस्टेरोन हाई है ना, अगर तुम प्यूबर्टी में हो तो तुम्हारी बोन ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जॉ लाइन वगैरह, तुम्हारा फेस का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी एक मैनली टाइप होगा, जैसे मैस्कुलिन स्ट्रक्चर होगा। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई प्यूबर्टी में, तुम एक चाइल्ड से एक मैन बनते हो। तुम्हारी सेक्स ड्राइव को भी ये सेट करता है इस स्टेज पे। तुम एक मर्द बनते हो, तुम्हें अट्रैक्शन होने लगती है लड़कियों से। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। एग्रेशन एक मैन में, एक मैस्कुलिन एग्रेशन आता है टेस्टोस्टेरोन से। और ये सिर्फ प्यूबर्टी की बात नहीं है, प्यूबर्टी के बाद भी जो है टेस्टोस्टेरोन हाई होना जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, मसल बिल्डिंग में तुम्हें आसानी होगी, तुम्हारे मूड भी जो है अच्छे रहेंगे। ये तुम्हारे मूड्स को भी सेट करता है, तुम में मोटिवेशन रहती है, एक एग्रेशन रहता है, एक compete करने का माइंड सेट आता है तुम्हारे अंदर दूसरों के साथ कि हाँ मैं एग्रेसिव हूँ, मेरे को जो है ये काम करना ही करना है, मैं एक मर्द हूँ, वो वाली फील आती है। एक 2014 की रिसर्च के हिसाब से ही बताया गया है कि टेस्टोस्टेरोन जो है 25 से लेकर 30% जो है अडल्ट्स में कम पाया गया है, इंडियन अडल्ट्स में, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से तुम्हारी वॉइस डीप होती है प्यूबर्टी फेज में, इवन कि तुम्हारी हाइट ग्रोथ होती है, तुम्हारे मसल ग्रो होते हैं, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो ज़्यादा शार्प जॉ लाइन होगी, ज़्यादा शार्प फेशियल फीचर होंगे, मस्कुलर बिल्ड होगी तुम्हारी। और प्यूबर्टी के बाद जो बंदे निकलते हैं जिनका प्यूबर्टी के टाइम हाई रहा हो टेस्टोस्टेरोन, तो उनकी जॉ लाइन तुम देखना, तुम उनका फेस स्ट्रक्चर देखना, वो मैस्कुलिन लगेगा। और जिनका प्यूबर्टी के टाइम लो रहा होगा तो उनको बियर्ड भी पूरी तरह से नहीं आती, पैची बियर्ड ही आती है। और प्यूबर्टी के बाद जो है जिनका हाई टेस्टोस्टेरोन होता है उनकी दाढ़ी भी अच्छी आती है, लगभग कंप्लीट दाढ़ी आती है, पैची बियर्ड नहीं होती उनकी ज़्यादा, मतलब एक कंप्लीट सी बियर्ड होती है। जिनका ज़्यादा लो हो रहा होगा उनकी बियर्ड भी नहीं आती, बहुत कम है, ऐसे हल्की हल्की दाढ़ी आएगी, किसी को यहाँ पर आएगी बस, किसी को थोड़ी हल्की फुल्की मूंछ आएगी, यहाँ हल्की सी भद्दी सी दाढ़ी आती है। हाइट का भी इस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता है। हालांकि हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं, पर अगर टेस्टोस्टेरोन हाई हो तो तुम जेनेटिक्स में भी थोड़ा सा आगे निकल सकते हो अपनी हाइट में। दूसरी चीज़, तुम्हारी जो बिल्ड होती है, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर, तुम्हारे वाइड शोल्डर होते हैं, तुम्हारे बोन्स की बिल्ड भी अच्छी होती है, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी अगर वाइड शोल्डर होंगे किसी के, तो ये भी निशानी है कि उसकी जो प्यूबर्टी के टाइम है उसका टेस्टोस्टेरोन हाई रहा होगा। किसी का जो नीचे का हिस्सा है, कमर का हिस्सा, वो ज़्यादा वाइड है और ऊपर का जो शोल्डर का हिस्सा है वो थोड़ा कम चौड़ा है, तो एक वो ज़्यादा फीमेल टाइप बॉडी को सूट करता है कंपैरेटिवली। हालांकि इसमें भी जेनेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन लो रहा होगा तो कमर वाला हिस्सा ज़्यादा वाइड लगेगा बोन स्ट्रक्चर वाइज, और जो शोल्डर का हिस्सा होगा वो कम वाइड लगेगा। तो इस चीज़ का भी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है अगर प्यूबर्टी में कम हो। तुम्हारे बॉडी के बोन्स को भी डिसाइड कर सकता है ये फैक्टर कि अगर प्यूबर्टी में कम था तो ऐसी बॉडी होगी तुम्हारी, ऐसा फ्रेम हो सकता है, और अगर ज़्यादा रहा, अच्छा रहा, हेल्दी रहा तो ऐसी बॉडी भी हो सकती है, और बीच का भी रह सकता है अगर बैलेंस था। कैम्ब्रिज की 2016 की रिसर्च के हिसाब से भी ये पाया गया है कि वुमेन ने उन मैन को ज़्यादा प्रेफर किया जिनका टेस्टोस्टेरोन हाई था कंपैरेटिवली जिनके टेस्टोस्टेरोन जो है लो थे। और जिन बंदों के टेस्टोस्टेरोन हाई थे उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, उनकी शोल्डर भी वाइड थे, उनका फेस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा था, सॉलिड बोन मास थी फेस पे, जॉ लाइन काफ़ी अच्छी थी, नोज ब्रिज काफ़ी अच्छा था, आईब्रो ब्रिज काफ़ी अच्छा था, उनका फेस स्ट्रक्चर ना काफ़ी शार्प था, जॉ लाइन भी काफ़ी शार्प थी।
वाइड जॉ लाइन थी। हालांकि दूसरी तरफ हम देखें जिनका लो टेस्टोस्टेरोन था उनका फेस गोल मोल सा था, स्किनी फैट टाइप उनकी बॉडी थी। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से तुम्हारी लुक्स पर। अगर प्यूबर्टी की बात हम करें, और प्यूबर्टी के बाद भी इसका इफेक्ट रहता है तुम्हारे मूड पे, तुम्हारे लुक्स पे। अब टेस्टोस्टेरोन से सिर्फ तुम्हारे लुक्स पर ही नहीं असर पड़ता, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, स्पेशली मेन के लिए। क्योंकि अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है, तुम लो एनर्जी फील करोगे, तुम्हारे मूड स्विंग्स होंगे लड़कियों की तरह, और तुम्हें जो है डिप्रेशन हो जाएगी। तुम फोकस नहीं कर पाओगे किसी काम में, मोटिवेशन ही नहीं रहेगी। मोटिवेशन इन दी सेंस कि ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की मोटिवेशनल स्पीच देख के तुम्हें मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन ही कि अंदर से ही मोटिवेशन नहीं आएगी कुछ करने की। कुछ ऐसे लगेगा बस सोया रहूँ, पड़ा रहूँ, स्क्रॉल करता रहूँ फ़ोन। और अगर कोई हाई टेस्टोस्टेरोन वाला बंदा है या नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन वाला बंदा है, तो उसकी बॉडी में ना एनर्जी रहेगी हमेशा, वो एनर्जेटिक फील करेगा, उसको मोटिवेशन भी होगी कि चलो कुछ करता हूँ। कंपेटिटिवनेस आ जाती है कि हाँ मेरे को कम्पीट करना है इसके साथ, मेरे को कुछ उखाड़ना है, मेरे को कुछ करना है। और मूड भी अच्छा रहता है। डिप्रेशन में तो घुसता ही नहीं वो बंदा जिसका टेस्टोस्टेरोन अच्छा हो, जो कोई बंदा अच्छा फील करे। अब कई बंदे सोचते हैं कि हम जो है बड़ा दुखी फील करते हैं, लेजी फील करते हैं। वो तुम्हारी गलती नहीं है भाई कि तुम सोच रहे हो वैसा, कि तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो मैंने कई बंदे देखे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, क्योंकि उनकी मजदूरी से एक्सरसाइज हो रही है, वो डाइट ही वैसी खाते हैं। अगर कोई मजदूर को भी देख लो चिकन वगैरह खाएगा वो, उससे उसका टेस्टोस्टेरोन फिर भी बूस्ट हो जाता है, फिर भी टेस्टोस्टेरोन हाई है तो उसको उतना नहीं फील होता। और तुम कंफर्ट से जी रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, टेस्टी जंक फूड खा रहे हो, उसके बावजूद टेस्टोस्टेरोन लो है। एक बड़ा रीज़न है भाई कि अगर टेस्टोस्टेरोन लो है तो उससे तुम्हारे जो है मूड पे असर पड़ेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाओगे। 2019 के एक हेल्थ रिपोर्ट रिसर्च के हिसाब से इंडियन मैन जिनका टेस्टोस्टेरोन लो है 2.5 टाइम्स ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं डिप्रेशन में जाने के, कंपैरेटिवली उन बंदों से जिनका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंजेस में है या हाई रेंजेस में है। तो देखो कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। फैक्ट है, ये प्रूवन बात है। अब प्रॉब्लम तो मैंने तुम्हें बता दी कि क्या है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, पागल हो जाओगे। सर्च करते रहोगे वीडियोस, रिसर्च करते रहोगे कैसे बढ़ेगा। कोई बात नहीं, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कैसे बढ़ सकता है, कैसे बूस्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ और सबसे आसान और फ्री चीज़, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। सुबह उठो 5-6 बजे, रनिंग के लिए जा सकते हो, वॉक करने जा सकते हो, एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, एब्स की एक्सरसाइज करो, स्क्वाट करो, बॉडी वेट स्क्वाट करो। ये उन बंदों के लिए बोल रहा हूँ जो जिम मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे ना अच्छे से, उससे भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है। और दूसरी चीज़, जो बंदे जिम मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हैं, अब जिम जाके ये नहीं कह रहा हूँ कि आइसोलेशन ही करना, सिर्फ जिम जाके सबसे पहले बेंच प्रेस करो, स्क्वाट करो, डेडलिफ्ट करो, हैवी कंपाउंड लिफ्ट वाली एक्सरसाइजेस करो। और लेग्स की एक्सरसाइज ज़्यादा करने से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट होता है। एक रिसर्च में भी पाया गया है कि जब तुम वर्कआउट करते हो लेग्स का, तो एकदम से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो होता है टेम्परेरी टाइम के लिए बूस्ट हो जाता है 20 से 30% तक भी। बाकी ये चीज़ तो तुम करो, एक्सरसाइज वगैरह तुम करो, उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। नेचुरली चीज़ है ये, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं, केवमैन टाइम पीरियड से पैदा हुए हैं, हमने ऐसे ही काम किए हैं मर्दों ने। औरतों का काम सिर्फ यही होता था उस टाइम कि उन्होंने बच्चे पालने होते थे। लेकिन हमें जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन क्यों हाई रहता था? क्योंकि हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी, हमने जो है शिकार करने। तो वैसा ही तुम्हें ऐसा करना है कि अब तो हम शिकार कर नहीं सकते, अब तो वैसा जंगल वाला माहौल है नहीं, सिविलाइजेशन है। इसलिए तुमने यही करना है कि तुम्हें जो है एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को ऐसे फील करवाना है कि तुमने हाँ शिकार कर दिया। एक्सरसाइज करके फील गुड होता है फिजिकल एक्टिविटी से, क्योंकि नेचुरली ह्यूमन बने ही इसलिए हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, भारी काम करने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं होगा, खाना भी वैसा खाना पड़ेगा। अब पुराने टाइम में क्या होता था, हम तो शिकार करके प्रोटीन वाली डाइट खाते थे, ऐसा खाना खाते थे जिसमें जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट हो जाता था। आजकल क्या है, डाइट का बड़ा पंगा इंडिया में, पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। चावल दाल वगैरह खाते हैं, चपाती खाते हैं, थोड़ी सी हल्की सी सब्जी खाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खाओ, हरी सब्जियाँ भी खाओ, और साग वगैरह खाओ। अदरक जो है, अदरक को जो है अपने खाने में सब्जियों में मिला के देखो, उससे भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अदरक से तुम ऐसे भी खा सकते हो अदरक, अगर तुम खाना चाहो, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीस करके नमक लगा के खा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है जिंजर। और तुम डाइट में क्या कर सकते हो, हाई प्रोटीन डाइट खाओ, एग्स खा सकते हो, तुम पनीर खा सकते हो, दूध खा सकते हो, दही खा सकते हो। एग्स नहीं खाते अगर नॉन वेज नहीं हो तो दूध, दही, पनीर ये चीज़ें खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ। और जो भी
बंदे बोलते हैं ना कि डाइट पूरी नहीं होती, भाई डाइट पूरी हो जाती है। 20 रुपए की तुम कुरकुरे चिप्स खा लोगे, 40-50 रुपए की तुम ठंडे की बोतल पी लोगे, मतलब 50-60 रुपए तुम रोज़ का खर्च दे रहे हो, 20-30 ही खर्च दे रहे हो। उसी 20-30 रुपए को बचा के तुम जो है पनीर ले सकते हो। 50 ग्राम पनीर तुम्हें 20 रुपए के आसपास मिल जाता है। अगर अंडे लेने हैं तो अंडे भी तुम 30 रुपए में 3-4 अंडे ले सकते हो। अगर 7-8 रुपए के हिसाब से अंडा है अभी तो 4 अंडे आ जाते हैं, डिपेंड ऑन कि तुम्हारे एरिया के हिसाब से क्या है प्राइस। तो वैसा तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। जो छोटी छोटी चीज़ें तुम ऐसे फास्ट फूड, जंक फूड में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ रहा तुम्हारा जो है एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है, जो लड़कियों में ज़्यादा होता है। तो तुम एस्ट्रोजन बढ़ा रहे हो, टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा रहे, टेस्टोस्टेरोन को कम कर रहे हो। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो इन चीज़ों को छोड़ दो, जंक फूड को, फास्ट फूड को। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन चीज़ों को रिप्लेस करना है छोटी छोटी चीज़ों से। दही का पैकेट खरीद लो, 1-2 पैकेट दही खा लो, पनीर खा लो, और जब खाना खाते हो तो सब्जियां ज़्यादा खाओ। समझ रहे हो मेरी बात? इस चीज़ से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो सकते हैं, अच्छी डाइट से भी और अच्छी एक्सरसाइज से। तो यही काम तुम्हें करना है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के हिसाब से भी पाया गया है कि कई बंदों पे रिसर्च हुई थी, जिन बंदों को जिंक की डेफिशिएंसी थी, तो उनमें जो है लो टेस्टोस्टेरोन पाया गया है। तो जिंक को भी बढ़ाने के लिए तुम्हें अच्छा खाना खाना पड़ेगा। जिंक रिच फूड तुम खा सकते हो, फल फ्रूट वगैरह तुम खाओ, अनार खाओ तुम, केले खाओ तुम। ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है तुम्हारी ब्लड फ्लो को बढ़ाने में और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। तो ऐसे अच्छा हेल्दी खाना तुम्हें खाना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अपनी बॉडी को हिलाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी पड़ी रहेगी तो उसका टेस्टोस्टेरोन लो ही होगा। और अच्छी डाइट नहीं मिलेगी, उससे भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होगा। तो जिंक को भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिंक, तो उसको बूस्ट करने के लिए जिंक रिच फूड तुम्हें खाना ही होगा। यही नहीं, सनलाइट, अब ये भी फ्री चीज़ है। तुम्हें सनलाइट में 30 मिनट बैठना है, उससे तुम्हारा विटामिन डी बढ़ेगा। तुम्हें विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, और विटामिन डी अगर हाई होगा तुम में तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होगा। तो ये भी एक फ्री चीज़ है, रोज़ का बस 30 मिनट देने हैं और तुम मज़े से अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। 10 बजे के बाद जो है विटामिन डी हाई होता है, तो 10 बजे के बाद या 3 बजे से पहले तुम उस टाइम सनलाइट में बैठ सकते हो। पीट करके बैठना, नहीं तो मुंह काला हो जाएगा, फिर मुझे गाली दोगे कि हाँ मुंह काला कर दिया भाई आपने तो हमारा। ऐसा नहीं है, पीट करके तुमने बैठना है, अच्छे से तुमने धूप लेनी है, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो 30 मिनट की धूप तुम लो, विटामिन डी हाई होगा, मूड भी अच्छा होगा और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं। बाकी एंड में मैं यही कहूँगा कि अब तुम्हें मैंने प्रॉब्लम बता दी है कि जो तुम लो एनर्जी फील करते हैं, जो तुम्हारे लुक्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, जो भी तुम्हारी जो लैक ऑफ मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है, जो भी लेजीनेस है, उसका रिलेशन जो है टेस्टोस्टेरोन के साथ भी है। तो अगर तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को वापस पाना चाहते हो, मैस्कुलिन बनना चाहते हो, मैनली एनर्जी चाहते हो, तो सनलाइट तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, एक्सरसाइज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, और तीसरी चीज़ तुम्हारी डाइट जो तुम खाते हो उसको भी तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। बाकी मर्जी तुम्हारी है। या तो तुम इस वीडियो को देखने के बाद शॉर्टकट्स ढूंढो कि हाँ शॉर्ट तरीके से घर में बैठ के कैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए, कैसे जो है हम 1 मिनट में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर ले, वैसे वीडियो भी तुम सर्च कर सकते हो। अपने मेंटल मैस्टरबेशन तुम कर सकते हो, या जो मैंने तुम्हें बताया उस पर एक्शन लो, फालतू की वीडियोज़ मत देखो। जो मैंने बताया उसके हिसाब से तुम एक्शन ले सकते हो और अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लुक्स भी बूस्ट होंगे और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्थ की बात है। तो लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।